छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पश्चिम विधानसभा इन दिनों हाई प्रोफाइल नजर आ रही है। यहां से एक बार फिर वर्ष 2018 की तस्वीर पुनः दिख रही है, जिसमें कांग्रेस से विकास उपाध्याय तो भाजपा से राजेश मूणत एक बार फिर चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की माने तो 15 वर्षों के भाजपा कार्यकाल में पश्चिम विधानसभा में विकास की गंगा बही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस गंगा के भगीरथी रहे। एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की यह ऐसी विधानसभा है जहां इतने विकास कार्य हुए जिन्हें गिनना कठिन है। मूणत का मानना है कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने इन विकास कार्यों की दुर्दशा कर दी। हमारे संवाददाता ने आज पश्चिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत से मिशन 2023 में सरकार बनने को लेकर विशेष चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहा राजेश मूणत ने। छत्तीसगढ़ की पश्चिम विधानसभा हाई प्रोफाइल हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा ने एक बार फिर से पूर्व मंत्री राजेश मूणत को टिकट देकर एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा, और इस बार जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है भाजपा की, नए तरीके से रणनीति बनाई गई है। न केवल 50-50 का एक आंकड़ा बताया गया है कि 50 अनुभवी लोगों को टिकट दिया गया और 50 नए चेहरों को। तो ऐसे में भाजपा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम की हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक बार फिर दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। जो वर्ष 2018 में थे वही इस बार भी हैं। विकास उपाध्याय कांग्रेस से हैं। तो ऐसे में राजेश मूणत की क्या तैयारी है, किस तरीके से इस बार कमल खिलेगा, और जो गलती वर्ष 2018 में हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी कोशिश करती नजर आ रही है भाजपा। तो राजेश मूणत जी से बात करते हैं। राजेश जी, क्या तैयारी अगर बात करें? रायपुर शहर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस उम्मीद, जिस अपेक्षा के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और रायपुर शहर राजधानी छत्तीसगढ़ की है, इसके साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, पूरा शहर बर्बाद करके छोड़ दिया। पूरे शहर के अंदर रोडें खुद ही पड़ी है। कभी रायपुर डस्टबिन हुआ करता था, आज पूरा शहर डस्ट में धुल चुका है। शहर की रोडें की स्थिति ये हो गई कि कब गड्ढा कौन खोद दे, कब कौन बूरने आएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। शहर में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया कि पूरी तरफ चारों तरफ खुलेआम चाकू मारना, गोली चल जाना, छेड़खानी बढ़ गई। और नशे पदार्थों का ग्राफ तो ऐसा बढ़ा है कि रायपुर में कौन सा नशा है जो नहीं हो रहा। चरस, गांजा, अफीम, वो चिट्टा टाइप की जैसी चीज़ें वो गर्त में लेकर के जा रही है। और इसीलिए इन सब मुद्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ के इस रायपुर में विकास की गति से कोई काम ही नहीं हुआ। अगर रायपुर की निगाह डालें तो कोई एक नया काम ऐसा बताने के लिए सरकार के पास में नहीं है जिसने रायपुर शहर के लिए कोई काम किया। काम अधूरे पड़े हैं, प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे, फैसले नहीं ले पा रहे। और काम की गति तो ये स्थिति हो गई कि 7-7 सालों के अंदर रायपुर में टाटीबंध का फ्लाईओवर, चरोदा, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र तक जाने वाले 4 फ्लाईओवर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है साहब। 2017 में उसका भूमि पूजन किया था मैंने। तब से लेकर के आज तक 2023 तक 7 साल में जो काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे वो रायपुर में क्या लेंगे। अगर शहर के विकास की बातचीत करूं मैं तो नाम का विकास है साहब, वो फोटो लगे, इसको छोड़ करके कुछ नहीं हुआ। पश्चिम विधानसभा में जिस तरीके से प्रदेश की सबसे ऐसी विकसित विधानसभा थी, जो 15 वर्षीय कार्यक्रम 2003 से लगातार 18 तक विकास की गति काफी तेज रही। आपके कार्यकाल में काफी विकास हुए, कि सबसे ज्यादा अगर विकास के कार्य हुए तो पश्चिम विधानसभा में। लेकिन पिछले 5 वर्ष में जो स्थिति बनी है उस पर क्या कहते हैं? मैंने कहा ना, दूरदृष्टि नहीं है, सोच ही नहीं है, कल्पना नहीं है, मन में कोई विचार ही नहीं आता। मेरे यहाँ क्राइम बड़ा है, मेरे यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध धंधा इतना बड़ा जिसकी कल्पना नहीं। मेरे यहाँ गुंडागर्दी बनी, बेतरबी से पूरा शहर बसा पड़ा है, जहाँ चाहो वहाँ ठेले। एक बढ़िया वीआईपी रोड होती थी जिसकी पूरे उजाड़ करके रखते हैं। नालंदा परिसर की हालत ख़राब, सेंट्रल लाइब्रेरी की हालत ख़राब, ऑडिटोरियम की हालत ख़राब, अवैध चौपाटियों का भरपूर दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। गार्डन की स्थिति ये बन गई कि लोग घूमने जाते उस गार्डन की बदतर स्थिति। आपने क्या किया साहब? आपने तो इस शहर को भगवान के भरोसे छोड़ दिया।
हम लगातार बोलते रहे कहते रहे साहब कि ये शहर की स्थिति बदतर है। और इसीलिए कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो या विधायक जी हो, कोई ऐसे काम नहीं ये कहेंगे हमने साहब RD तिवारी स्कूल में आत्मानंद, अरे वो स्कूल तो पहले से बना हुआ है। उस स्कूल के अंदर रंगाई पुताई करने से, नाम लगाने से कुछ नहीं होता साहब। स्ट्रक्चर और वहाँ के बच्चों को जो आज स्थिति है जाकर के देखो साहब, अच्छे टीचिंग का स्टाफ तक नहीं है। खाली नाम के लिए लिख लिया आत्मानंद, लिखने से थोड़ी कुछ होता है। उसका रिजल्ट, उसके आउटपुट दिखना चाहिए। और पूरा शहर जो तितर बितर करके रखा है, कोई एक काम नहीं। तालाब के काम पूरे अधूरे पड़े हैं। नालंदा परिसर जैसी एक लाइब्रेरी उच्च स्तरीय, पानी चू रहा है, AC बंद पड़ा है, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी की ऐसी, और एक चौपाटी बना है जिसका मैं कहता रहे चौपाटी है साहब, इसके पीछे की आड़ में कौन धंधा कर रहा चेक कर लो। तब बोले यूथ हब बना रहे, साइकिल ट्रैक बनेगा, इसमें युवा एक्टिविटीज़ रहेगी। काहे की युवा एक्टिविटीज? कहाँ, कुछ नहीं। वहाँ जा कर के देख लो, 5 दुकानें खुल गई हैं और एक आदमी को पूरा दे दी। अरे भाई, अगर तुम्हें देना ही था तो ये गरीब परिवार जो खोमचे लगा है, इन परिवार के लोगों को दे देते, रोड भी अच्छी हो जाती और उनका व्यापार भी अच्छा हो जाता। लेकिन अपने आदमियों को मोबिलाइज करने का धंधा है, कहाँ दोगे आप? एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में हैं, सुबह आप निकल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है जनता का? क्योंकि परिवर्तन चाहती है अब यहाँ से एक बार फिर से जनता। जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और देख चुकी है। जो काम हुए थे, जो डेवलपमेंट दिख रहा था, अब जनता को सड़कों पे वो शून्य दिख रहा है। क्योंकि वो खुद भुगत रही है, देख रही है कि नशीले पदार्थों का व्यापार किस गति से बढ़ा गली मोहल्लों के अंदर। वो देख रही रोड खुदी हुई पड़ी है, रिपेयरिंग करने की कोई चिंता नहीं। वो देख रही खंबे पे लाइटें जल नहीं रही है, शिकायत कर करके परेशान है। वो कह रही है कि थाने में FIR लिखाने जाते हो, FIR नहीं लिखती, गुंडों तत्वों का हावी हो गया, दारू गली गली बिकने लग गई। और ऐसा एक कोई काम नहीं जिस काम में, अरे पुताई नहीं कर पा रहे साहब। ये मेंटेनेंस की बात तो दूर की है, जो उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, जो अव्यवस्थित है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। जो जनता ने डेवलपमेंट देखा है, अब उनके समझ में आ गया कि एक बार चूक हो गई हमसे। और इसीलिए जनता आने वाले समय में तैयार बैठी है बदलने के लिए। ये थे राजेश मूणत, जो कि पश्चिम विधानसभा में विकास की गंगा बहाने वाले भगीरथी थे, जिन्होंने 15 वर्षों तक न केवल पश्चिम विधानसभा को एक नई पहचान दी, न केवल यहाँ पर एक भव्य ऑडिटोरियम दिया, यहाँ पर जिस तरीके से हर चीज आपको नजर आएगी, एक विशाल स्टेडियम है, इसी तरीके से हॉकी स्टेडियम की एक सौगात यहाँ पे दी। तो एक तरह से कहा जाए कि पश्चिम विधानसभा में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना हुआ हो। लेकिन इस समय जो स्थिति है, 5 वर्षों में इसकी दुर्दशा हो गई है। इनसे इनका मन दुखी है, वहीं जनता ने भी मन बना लिया है कि अब जो भी हो जाए, जो चूक हो गई है उस गलती को फिर से सुधारना है और एक बार फिर से पश्चिम विधानसभा में कमल खिलाना है। कैमरामैन अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, VIP न्यूज, रायपुर।